ओम शांति। किसी गांव में एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि यदि तुम लोग मुझे 10 रुपए दो यदि तुम सब लोग मुझे एक एक बंदर दो तो उसके बदले में मैं तुम्हें 10-10 रुपए दूंगा। उस गांव में बहुत सारे बंदर थे। सारे लोग बंदर पकड़ने में लग गए और ढेर सारे बंदर पकड़े और सब ने 10-10 रुपए में अपना अपना बंदर बेचा। ऐसे लगभग 1000 बंदर बेचे गए। उसके बाद उस व्यक्ति ने कहा, यदि तुम मुझे अब एक एक बंदर दोगे तो मैं तुम्हें 15-15 रुपए दूंगा। बंदर थोड़े घट गए थे पर लोग फिर भी बंदर पकड़ने में लग गए। बहुत सारे बंदर पकड़े गए, बेचे गए। फिर उस व्यक्ति ने कहा, यदि तुम मुझे अब बंदर दोगे तो मैं तुम्हें एक एक बंदर का 20-20 रुपए दूंगा। बंदर तो पहले ही कम हो गए थे। बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों ने फिर भी बंदर पकड़े। कुछ लोगों ने बंदर पकड़ना बंद कर दिया, अपने काम काज में लग गए क्योंकि बंदर कम हो चुके थे। थोड़े समय के बाद उस व्यक्ति ने कहा, यदि तुम मुझे अब बंदर दोगे तो मैं एक एक बंदर का 25-25 रुपए दूंगा। बंदर तो अब बिल्कुल ही कम हो गए थे। और फिर उस व्यक्ति ने कहा कि अब अगर तुम मुझे बंदर दोगे तो एक एक बंदर का मैं 50 रुपए दूंगा, परंतु मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूं तो मेरा ये जो एक असिस्टेंट है वो सारा ये बिजनेस करेगा। मालिक तो चला जाता है कोई ज़रूरी काम से, वो जो असिस्टेंट होता है उसके पास कोई भी नहीं आता है क्योंकि बंदर तो ख़त्म हो चुके हैं। तो वो खुद लोगों को एक राय देता है। वो कहता है, अब तक हमने आपसे जो बंदर खरीदे वो सब हमारे पास है, मेरे पास है, तो मैं तुम सबको 35-35 रुपए में एक एक बंदर देने को तैयार हूँ। जब मालिक आएगा तो तुम उसको 50 में बेच देना। और ऐसा ही होता है। और थोड़े ही देर के बाद, थोड़े ही समय के बाद ना तो मालिक रहा ना तो असिस्टेंट, और बच गए केवल बंदर ही बंदर। जब जीवन में असंतुष्टता रहती है तो व्यक्ति उपाय ढूंढता है पैसे कमाने का, और जहां सहज मिल जाता है वहां उसका मोह बढ़ जाता है। और इस मोह से ब्राह्मण भी कभी कभी नहीं बच पाते। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स आई और डुबा के चली गई। कुछ एक का फायदा भी हुआ होगा पर अधिकतर तो नुकसान ही हुआ। जो जो कर्म श्रीमत के अनुसार नहीं किया जाएगा वहां पश्चाताप होगा। वो सारी डील्स, वो सारा बिजनेस, वो सारी लेन देन पैसों की जहां पर श्रीमत नहीं, ज्ञान नहीं, वो सब
एक दिन उदासी की ओर ढकेल देगी। पांडवों से मुलाकात, मोह किसमें है पांडवों का? पैसों में। भगवान की आज्ञा है पैसों की लेन देन न करो इस तरह से कि जिसमें दुख हो। जो कहानी सुनाई, उस कहानी का जो बिजनेस है, उसके लिए एक शब्द है मंकी बिजनेस। मंकी बिजनेस अर्थात झूठ। मंकी बिजनेस अर्थात जिसमें छल, कपट, छलावा, एक्सप्लॉइटेशन, एक्सटॉर्शन, चीटिंग, डिसेप्शन, ये सब कुछ है जिसमें। और ऐसी सारी खरीद फरोख्त, ऐसे सारे बिजनेस, ऐसे सारे लोभ, ऐसे सारे मोह जो श्रीमत अनुसार नहीं है, आत्मा को एक दिन उदास कर देंगे। अवज्ञा की, दंड मिला। श्रीमत को तोड़ा, खुशी गायब। अभी इसी समय दंड मिलेगा। बेचैनी हुई, व्याकुलता आई, अर्थात दंड है। अस्थिरता आई मन में, अर्थात दंड है। भगवान ने ढेर सारी श्रीमत दे रखी है। चोर गेट को क्या कर दो? बंद। कमजोर स्वभाव संस्कार का भगवान की श्रीमत है। मेरे जीवन के कौन से चोर गेट है? जहां से स्थिति चुराई जाती है। भगवान की श्रीमत है दुखी, तड़पती हुई, प्यासी आत्माएं। क्या करो उनको? साधना का बल नहीं है उनके पास, सीधा सिद्धि चाहती है, उन्हें मुक्ति धाम तुम पहुंचाओ। कैसे? अपनी शक्तियों से, अपने साइलेंस के पावर से। श्रीमत है भगवान की। माताओं के लिए क्या श्रीमत दी है आज बाबा ने? जय माता की। यात्रा पर हो, रूहानी यात्रा। यात्रा जब की जाती है तो ए से जेड तक की यात्रा है। जैसे ही जेड की तरफ कदम बढ़े, ए भूलता जाए, ए की कोई बात याद ना आए, फिर तुम यात्री हो, तुम निकल पड़े हो। वो लोग यात्री करते हैं तो क्या गाते हैं? जय माता की। और तुम क्या गाते हो? जय परमधाम की, जय वैकुंठ की, जय शिव बाबा की, जय भोलेनाथ की। तुम भी निकल पड़े हो यात्रा पर, तो तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? कहीं घर में तो नहीं है जहां पर मोह होगा, जहां आसक्ति होगी वहां दुख होगा। मोह खींचता है। इस वाक्य को हमेशा के लिए याद रखना। अटैचमेंट पुल्स, मोह खींचता है। जिसमें मोह है उसको दुख तो हमें दुख, उसको बुखार तो इधर मन में बुखार, उधर धन की समस्या, इधर हलचल। ये तो होगा ही। ये दूसरा अच्छा वाक्य है मुरली में। ये तो होगा ही। अपनी डायरी में और अपने मन की डायरी में नोट करके रखो, मोह खींचता है। यदि किसी भी में भी मोह है तो वो मोह खींचते रहेगा, आकर्षित करते रहेगा, उड़ने नहीं देगा। मोह की काली पट्टी जिनकी आंखों पर लगी है वो यथार्थ को नहीं देख पाएंगे।
मोह की छाया, मोह का अंधकार, मोह की व्याधि, मोह की बीमारी, मोह का व्यसन। बाबा ने कहा जितना न्यारे रहेंगे उतना बाप को याद कर सकेंगे। याद नहीं ठहर रही अर्थात जरूर किसी न किसी में मोह है। निर्मोही। तो माताओं के लिए श्रीमत निर्मोही। श्रीमत तोड़ी, अवज्ञा की, दंड मिला, दंड है उदासी। दंड है मन खाली खाली लगता है, दंड है कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, दंड है पाप तो कोई किया नहीं फिर भी ये खालीपन, स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, स्पिरिचुअल ड्राइनेस। अंग्रेजी में कहा जाता है डार्क नाइट ऑफ द सोल, आत्मा का अंधकार, आत्मा की अंधकारमयी रात। ये शब्द उनके लिए प्रयोग किया जाता है जो प्रभु के मार्ग पर निकल पड़े हैं, जो अध्यात्म के राही है, जो अलौकिक मार्ग पर निकल पड़े हैं, जो धार्मिक व्यक्ति है। डार्क नाइट ऑफ द सोल, स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, एक रिक्तता, एक अपूर्णता। क्यों है वो अपूर्णता पता नहीं चलता, पर कारण बाबा ने आज बताया है। जरूर कहीं ना कहीं मोह है। गृहस्थियों के लिए क्या श्रीमत दी है आज? गृहस्थी अर्थात कमल पुष्प समान, कीचड़ में है परंतु अस्पर्शित, अलिप्त। ब्राह्मणों के लिए श्रीमत है खुदाई खिदमतकार हो। आत्माओं के लिए श्रीमत हो सीताएं हो। क्या करना है तुमको? राम के कदम में कदम, सजनिया हो साजन के कदम पर कदम, बच्चे हो बाप के कदम पर कदम, फुट स्टेप। जो बाप ने किया, जो कहा वो किया, ये है नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे। भगवान को कौन से बच्चे प्रिय है? जो अति बुद्धिमान है वो या आज्ञाकारी? संसार में लौकिक माता पिता को कौन ज्यादा प्रिय होता है? जो बहुत बुद्धिमान है वो, या वो हर आज्ञा मानते हैं वो? जो ज्यादा आज्ञाकारी है वो अधिक प्रिय होते हैं। श्रीमत ही बाप का कदम है, आज्ञा ही कदम है, राय ही कदम है, भगवान के ऑर्डर्स, भगवान का ऑर्डिनेंस ही कदम है। तो आज की मुरली किस विषय पर है? किस पर है? किस पर है? आज्ञाकारी बनने पर, ओबीडियंस। 4 प्रकार के ओबीडियंस होते हैं। पहला ओबीडियंस सैनिक का ओबीडियंस, उसे कहा गया लेफ्ट तो लेफ्ट, उसे कहा गया राइट तो राइट, अबाउट टर्न तो अबाउट टर्न, विश्राम, सावधान, ओबीडियंस। ये पहला ओबीडियंस है। दूसरा ओबीडियंस होता है पेड सर्वेंट, अपने बॉस के सामने क्या कहता है? यस बॉस, हाँ जी, यस सर। ये भी एक ओबीडियंस है। तीसरा ओबीडियंस है गुलाम का ओबीडियंस। एक गुलाम जिसकी अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं है, उसको तो मानना ही पड़ता है। और तीसरा ओबीडियंस है एक प्रेमी का। वो भी बात मानता है परंतु वहां कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई रिटर्न की कामना नहीं है, कुछ उसे रिटर्न में नहीं चाहिए। वो संपूर्ण आज्ञाकारी है। इस प्रेमी में भी 3 प्रकार है। पहला, जहां थोड़ी अपनी बुद्धि चलती है। गुरु ने शिष्य से कहा, गृहस्थ शिष्य से कहा, क्या तुम्हारा मुझ पर विश्वास है? एक पूरा विश्वास है, आपके लिए कुछ भी कर दूं। गुरु कहता है जाओ अपने बेटे का गला काट दो। आज्ञा तो है, सोचता है नहीं नहीं गुरु ऐसे नहीं कह सकते, शायद गलती से कहा होगा,
अच्छा मानूंगा, परंतु शायद हो सकता है थोड़ा सा चीरा लगा दूंगा यहाँ, फिर काटू कैसे? ऐसे कैसे कह सकते हो? समर्पण तो पूरा है, पर ये थोड़ी सी बुद्धि चलाई है, ढाल लिए अपने अनुसार, उस आज्ञा को एडजस्ट कर लिया कि शायद ऐसा कहा होगा या मजाक ही कर रहे होंगे। ये पहला प्रेम वाला। दूसरा, गुरु ने कहा जाओ अपने बेटे का गला काट दो, जैसा गुरु ने कहा वैसा कर दिया, बस बिना सोचे। ये दूसरा। तीसरा, गुरु ने कहा जा अपने बेटे का गला काट दो। इतनी खुशी कि गुरु ने मुझे कोई आज्ञा दी है पहली बार। गुरु की खुशी मेरी खुशी है। इसे कहते हैं कंप्लीट ओबीडियंस। इन तीनों के परे और एक ओबीडियंस भी है जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट ओबीडियंस। वो क्या होगा? इसके भी परे इसके भी परे एक आज्ञाकारी है। वो कौन सा हो सकता है? शिष्य अपने बेटे के साथ में आया है, गुरु कहता है अरे तुम्हारा बेटा कहाँ है, वो क्यों नहीं आया? शिष्य कहते हैं हाँ मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है वो क्यों नहीं आया, बाजू में है पर उसे दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि गुरु ने कहा वो नहीं है तो नहीं है। बाबा ने कहा आ करो, अंडा खाओ, मम्मा। एब्सोल्यूट ओबीडियंस। तुम दिन को यदि रात कहो तो रात कहेंगे। आज्ञाकारिता की ये अलग अलग अवस्थाएं है। एक दूसरे प्रकार की आज्ञाकारिता भी है, ओबीडियंस। दुर्योधन भी ओबीडियंट था, पर किसका? शकुनी का। एकलव्य भी आज्ञाकारी था। हिटलर को मानने वाले भी आज्ञाकारी थे सारे। कौन से आज्ञाकारी बनना है? हिरोशिमा और नागासाकी पर जिन्होंने बॉम्ब फेंका, ऊपर से वो पायलट, वो भी आज्ञाकारी था। उसे पूछा गया तुमको कैसा लग रहा है? उसने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। लाखों लोग मर गए, वो भी आज्ञाकारिता ही है। एक टेररिस्ट की भी आज्ञाकारिता ही है। आज्ञाकारिता के कई प्रकार हैं। हमें कौन आज्ञा दे रहा है? सबसे अच्छी आज्ञाकारिता है ओबीडियंस विथ अवेयरनेस, ब्लाइंड ओबीडियंस नहीं। बाबा ने कहा है तुम जज करो मैं जो कहता हूं वो राइट है कि रॉन्ग है, फिर मानो मेरी बात। विथ अवेयरनेस, सजगता के साथ, होश के साथ, ऐसी आज्ञाकारिता। तो आज कौन किसको देख रहा है? किसने देखा किसको? ऊंचे ते ऊंचा है वो, बेहद का है, हदों में नहीं आता, हद उसे पसंद नहीं। ऐसा पिता किसको देख रहा है? अपने आज्ञाकारी बच्चों को देख रहा है। आज्ञाकारी है सभी, परंतु फिर भी भेद है, अंतर है। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 3 की क्या विशेषता है? उसकी बात ही मत करो, उसको छेड़ो ही मत। फिर भी विशेषता क्या होगी उसकी? क्या हो सकता है नंबर 3 आज्ञाकारी बच्चे? शायद उसे आज्ञा ही पता नहीं, आज्ञा ही पता नहीं कि इसके लिए आज्ञा क्या दी गई है। ये कर्म है, इसके लिए आज्ञा का क्या है? जो इससे भी अनभिज्ञ है उसे कहेंगे नंबर 3। या फिर जो आज्ञा को डिस्टॉर्ट कर देता है, पूरा विकृत कर देता है। एक व्यक्ति रोज अपने गुरु के पास जा रहा है, रोज पूछता है कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो मुझे शिक्षा दो, रोज मैं आपके पास आता हूं, कुछ तो मुझे समझाओ, कुछ तो मेरी अध्यात्म में उन्नति हो। आप हो कि कुछ बोलते ही नहीं। गुरु एक दिन कह देता है जाओ नेकी कर दरिया में डाल। वो कहता है आज तो पाठ मिला। रास्ते से जाता है,
देखता है एक बुढ़िया माई बेचारी जिसको चला नहीं जाता, उसको मदद करता है रास्ता पार करने में, रास्ता पार करवाता है, वहां कुआं है उसमें कुएं में ढकेल देता है उसको, नेकी कर दरिया में डाल। आज्ञा का तो पालन किया है पर कुछ गड़बड़ भी कर दी है। डिस्टॉर्टेड श्रीमत, विकृत कर दिया उसको। वो शायद नंबर 3 होगा। तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 आज्ञाकारी। नंबर 1 आज्ञाकारी, 10 निशानियां बाबा ने सुनाई है। सबसे पहली, वो सदा आज्ञाकारी है, कभी कभी नहीं, सदा, निरंतर। सुबह भी आज्ञाकारी है, दोपहर में भी आज्ञाकारी है, रात में भी आज्ञाकारी है, नींद से जाग उठाओ तो भी आज्ञाकारी है, हर पल आज्ञाकारी है, प्रतिपल हमेशा ही आज्ञाकारी है। हर श्रीमत के लिए आज्ञाकारी है। अमृत वेला, मुरली, ट्रैफिक कंट्रोल, भोजन, कर्मयोग, संबंध संपर्क, संस्कार मिलन की रास, नुमाशाम का योग, ज्ञान का चिंतन, ज्ञान का मनन, ज्ञान का अध्ययन, डायरी, चार्ट, योग निद्रा, सारी दिनचर्या ही श्रीमत अनुसार है। ये आज्ञाकारी, सदा, हर परिस्थिति में आज्ञाकारी, हर समय, हर परिस्थिति और हर स्थान में आज्ञाकारी। जब मधुबन में है तब आज्ञाकारी नहीं, केवल जब अपने घरों में है, जब यात्रा पर है, जब ट्रेन में है, जब फ्लाइट में है, तब भी यात्रा आज्ञाकारी। ऐसे नहीं हम तो ट्रेन में जा रहे थे इसलिए अमृत वेला मिस, ऐसे नहीं हम तो बहुत थक गए थे इसके लिए अमृत वेला मिस। अमृत वेला प्रथम श्रीमत है। उस संसार के रहने वाले लोगों की नींद 8 घंटा होती है, तुम्हारी होनी चाहिए आधी। साकार महावाक्य। 1 बजे के बाद अमृत वेला चालू हो जाता है, जब उठो तुम्हारी मर्जी। 12 बजे तक का समय गंदा होता है, छोड़ देना चाहिए। तुम कब उठते हो और क्या करते हो? 2 से 3 को प्रभात कहा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, अमृत वेला कहा जाता है। साकार महावाक्य है ये सारे बाबा के। क्या कर रहे हो उस समय? सो रहे हो कि जागृत अवस्था में बैठे हो? ये प्रथम श्रीमत है। श्रीमत तोड़ी, दिन भर उदासी, दुख, उलझन, बेचैनी, व्याकुलता, विकारों का आक्रमण, माया का चोर गेट ओपन। श्रीमत है, बंद कर दो। तो फर्स्ट नंबर आज्ञाकारी बच्चों की सबसे पहली निशानी क्या है? वो सदा आज्ञाकारी है। सेकंड नंबर की हम बाद में देखेंगे, पहले नंबर की गिनाते हैं सारी। दूसरा, स्वतः सहज स्मृति स्वरूप। स्वतः सहज स्मृति स्वरूप, उसे श्रीमत याद है। और कैसी याद है? स्वतः याद है, सहज याद है, परंतु उस सहज याद के लिए उसने काम किया है। एक एक श्रीमत को पकड़ा है, एक एक श्रीमत को देखा है, एक एक घंटा 2-2 घंटा एकांत में बिताया है उस श्रीमत को समझने के लिए। ये क्या श्रीमत है, क्या है ये? सुन तो लिया क्लासेस में, परंतु वो मेरी कहाँ हुई? अपनी घोट तो नशा चढ़े। जब तक मैं उसका अपना चिंतन नहीं करूंगा तब तक वो मेरी अंदर नहीं जाएगी, वो मेरा भाग नहीं बनेगी। वो किसी और का है, मेरा नहीं। एक एक श्रीमत को देखो। अमृत वेला मिस हो रहा है, क्यों हो रहा है? मुरली का चिंतन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? जाते हैं और सीधा भोजन कर लेते हैं, उसमें ना याद है किस कारण से कर रहे। स्वाद के लिए, रस के लिए,
रूप के लिए, गंध के लिए, गंध की वजह से, आदत की वजह से, व्यसन की वजह से श्रीमत तो खो गई। स्वतः सहज स्मृति स्वरूप। हर एक अमृत वेला बैठकर लिस्ट निकालनी है श्रीमत की। ये मेरा जीवन है और ये श्रीमत है। अपनी ही दिनचर्या को देखो, सुबह से रात तक। सुबह उठा, श्रीमत है। उसके बाद क्या किया, 5 बजे के बाद, 6 बजे क्या किया, 7 बजे क्या किया, 8 बजे क्या किया। मोमेंट टू मोमेंट श्रीमत क्या है, बिट टू बिट श्रीमत। ट्रैफिक कंट्रोल में क्या करता हूं, भोजन बनाते समय क्या स्मृति है, भोजन करते समय क्या स्मृति है, कितनी सजगता है चलता हूं तो, नहाते समय कौन सी स्मृति है। प्रतिपल स्मृति स्वरूप। क्या ऐसी सजगता है, अलर्टनेस, माइंडफुलनेस। सोता हूं तो किन विचारों से सोता हूं, मोबाइल पर क्या करता हूं, क्या प्रत्येक क्लिक श्रीमत अनुसार है, क्या प्रत्येक कॉल मैसेज श्रीमत अनुसार है। चेक और चेंज, आज की मुरली की लास्ट लाइन, चेक और चेंज। तो फर्स्ट नंबर आज्ञाकारी अर्थात क्या करेगा वो, सहज स्वतः स्मृति स्वरूप। तीसरा जो फर्स्ट नंबर आज्ञाकारी है, उसे कर्म में मेहनत नहीं लगेगी। सहज स्मृति स्वरूप तो है, परंतु कर्म में भी उसको कोई मेहनत नहीं है। सभी ने शास्त्रों की कहानी सुनी होगी, धौम्य ऋषि और आरुणी। बारिश हो रही है, आश्रम भीग रहा है, आश्रम के आसपास खेत है। आरुणी कम बुद्धिमान है परंतु आज्ञाकारी है। जाओ आरुणी, देखो क्या हो रहा है, जो मेड़ लगी हुई है कहीं पानी तो नहीं बह आया। आरुणी जाता है, देखता है सारा पानी खेतों में बह रहा है, रोकता है, परंतु एक मेड़ ऐसी है कि वहां पर पानी रुक नहीं रहा है। वो अपने आप को, गुरु ने तो कहा है रोकना है पानी को, खुद ही लेट जाता है, रात भर लेटा रहता है और पानी को रोके रहता है। सब परेशान कि अभी तक आरुणी आया क्यों नहीं, देखने जाते हैं यहाँ वहां, नहीं मिलता है। फिर गुरु खुद जाते हैं, गुरु चिल्लाते हैं आरुणी तुम कहाँ है, परंतु वो उठेगा भी कैसे, क्योंकि गुरु की आज्ञा थी पानी को रोकना है। रात भर लेटा हुआ है, पानी से तर-बितर भीगा हुआ। एब्सोल्यूट ओबीडियंस। आरुणी कम बुद्धिमान है, गुरु चिल्लाते आरुणी तुम कहाँ हो, आरुणी कहता है, उठता नहीं है वो, लेट कर ही बोलता है मैं यहाँ हूं, क्योंकि पानी अंदर आ जाएगा खेतों में। गुरु आते हैं और उसको गले से लगा लेते हैं। ये दृश्य देखकर सभी शिष्य रोमांचित हो जाते हैं। गुरु उसको वरदान देते हैं कि आज से सारे वेदों का ज्ञान तेरा हुआ, बिना पढ़े, ये आशीर्वाद है तुमको, तू सभी वेदों का ज्ञाता हुआ। उसी को उद्दालक कहा गया है, उद्दालक जो पानी से जन्मा है। तो हर कर्म सहज हो जाता है जब व्यक्ति आज्ञाकारी होता। तीसरी निशानी हर कर्म सहज, और चौथी निशानी बाप की आशीर्वाद, दुआ, लिफ्ट, वरदान, जो नाम दो। मुरली में 3 शब्द है, वरदान एक जगह है, आशीर्वाद एक जगह है, लिफ्ट एक जगह है, दुआएं। जो कुछ करोगे बाप की दुआएं मिलेगी यदि आज्ञाकारी हो तो। पुरुषार्थ उसकी आज्ञा पर चलने का करना है, दुआएं परिणाम होगा। पुरुषार्थ उसकी आज्ञा पर चलना है, चलने का है, उसका आशीर्वाद वरदान होगा। चाहे कोई कम ज्ञानी हो, उसे अपने आप सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा। जैसे गुरु ने अरुणु को आशीर्वाद दे दिया, वरदान ही दे दिया मानो, बिना कुछ किए, बिना कुछ पढ़े तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा।
चौथी निशानी भगवान का आशीर्वाद। पांचवी निशानी कर्म फलदायक होंगे। कर्म बीज है और फल है प्राप्ति, तो हर कर्म फलदायक होगा। उसमें दो फल मिलेंगे, कौन से? सफलता और संतुष्टता। अपने आप से भी संतुष्ट, श्रीमत पर चले अपने आप से संतुष्ट, अपने कर्मों से भी संतुष्ट, और संबंध संपर्क में जो भी आ रहे वो भी संतुष्ट। ये तीनों ही प्रकार की संतुष्टता मिलेगी। ये कर्म का फल है, क्योंकि कर्म बीज है और कर्म शक्तिशाली है ऐसी आत्माओं का, क्योंकि हर कर्म श्रीमत अनुसार है। माय वे और यूर वे नहीं, द वे, एंड श्रीमत इज द वे। मेरा मार्ग और तुम्हारा मार्ग नहीं, एकच, जिसको बाबा कहते हैं द ओनली वे, द एब्सोल्यूट पाथ। ये पांचवी निशानी। हाँ, इसके लिए क्या कहा? परंतु फिर भी कोई कोई संतुष्ट होते नहीं है। क्या किया जाए उनका? क्या किया जाए? कोई कोई ने प्रतिज्ञा ले रखी है कि हम तुमसे संतुष्ट नहीं होंगे, तुमको सर्टिफिकेट कभी नहीं देंगे, चाहे मर जाएंगे तो तुमको सर्टिफिकेट नहीं देंगे, जो करना है कर लो। बाबा ने क्या कहा उनके लिए? क्या कारण है उनका? MESS, मेस। पहला मिसअंडरस्टैंडिंग। वो असंतुष्ट इसलिए, श्रेष्ठ आज्ञाकारी आत्मा है, दादिया है, उनसे भी असंतुष्ट है। अरे दादिया छोड़ो, बाबा से भी असंतुष्ट है कुछ। बाबा इस भाई से इतना क्यों मिल रहे हैं? ना तो कभी अमृत वेला दिखता है, बाबा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पीछे बैठ बैठ के संकल्प चलते ये स्टेज पर। भगवान भी है क्या? भगवान को पता नहीं है कौन है? विचार आते हैं, भगवान से भी असंतुष्ट है। वो बुद्धिमानों की बुद्धि, सोच रहे हैं कि शायद भगवान भी धोखे में आ रहे। मिसअंडरस्टैंडिंग, पहला कारण मिसअंडरस्टैंडिंग। दूसरा कारण ई अर्थात एक्सपेक्टेशंस, आशाएं बहुत ज्यादा है, अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है। सुबह क्लास सुन रहे थे हम किसी बहन का, जानकी दादी का उदाहरण दे रहे थे। एक भाई दादी से कहता है, दादी इस बहन के साथ हम दोनों मिलकर एक नया सेंटर चालू करना चाहते हैं। दादी जानकी ने कहा ना, मना कर दिया, नाराज हो गया। अब इसमें दादी की गलती है या उसकी अपेक्षाएं ही ऐसी है, इच्छाएं ही श्रीमत विरुद्ध है। बड़े जो अति श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चे, उनसे भी असंतुष्ट हो जाते हैं, पर उनकी असंतुष्टता कारण दादी नहीं है, वो स्वयं है। उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी इच्छाएं है। और तीसरा स्वभाव संस्कार, अपने ही स्वभाव संस्कार, अपने ही किसी कार्मिक अकाउंट के कारण। वो असंतुष्ट है, तो ऐसों का क्या करे? उनका कुछ करना ही नहीं है सकाश दो बस। परंतु इसका अर्थ ये भी नहीं है कि मुझसे जो असंतुष्ट है वो इन कारणों से है। ये भी उल्टा अर्थ लिया जा सकता है कि हम सबको असंतुष्ट करते जाए और सोचे ये उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग, ये उनका स्वभाव संस्कार है, ये उनका कार्मिक अकाउंट है, या उनकी ज्यादा इच्छाएं है। ये भी नहीं। और अगर हम दूसरी ओर है और यदि बड़ों से हम असंतुष्ट है, तो हम अपनी चेकिंग करें कि शायद ये मेरी ही एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा, इच्छाएं ज़्यादा है, अपेक्षाएं ज़्यादा है, या फिर ये सोचे कि ये मेरा ही कोई कार्मिक अकाउंट है या मेरी ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। दोनों तरफ से सोचना है, क्योंकि हम कभी इस ओर रहेंगे, कभी इस ओर रहेंगे। पुरुषार्थ किसी को संतुष्ट करने का नहीं करना है, पुरुषार्थ बाप की श्रीमत पर चलने का करना है। हर एक को संतुष्ट करते बैठेंगे तो चाटुकार बन जाएंगे, खुशामद करने वाले बन जाएंगे, और सभी संतुष्ट कभी होंगे ही नहीं। ऐसा कहा जाता है कि सभी को संतुष्ट करना अर्थात एक तराजू में
दो जीवंत मेंढकों को तौलना, एक मेंढक को इधर रखा, दूसरा छलांग लगाकर उधर। दो मेंढकों को एक साथ नहीं तोला जा सकता, वो भी जीवंत। एक को इधर, दूसरा नीचे। सभी को संतुष्ट करना मुश्किल है, पर यह लक्ष्य भी नहीं, हमें संतुष्ट किसी को करने का लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है श्रीमत पर चलना, उसका वो परिणाम होगा। और जो नहीं होंगे संतुष्ट, उसको क्या क्या कर सकते हैं? छोड़ दो उसको। अपनी अनैतिक मांगों के लिए, मांगों की वजह से वो असंतुष्ट है, क्या कर सकते? मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण असंतुष्ट है। और इतना बड़ा संगठन है, इतनी भिन्न भिन्न प्रकार की आत्माएं हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग स्वाभाविक है, होगी ही। ऐसा हो नहीं सकता कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पूर्ण रीति से समझ जाए। जैसे हम यहाँ जो कुछ कह रहे हैं, इसको तोड़ मरोड़ कर बहुत सारी बातें बनाई जा सकती है इसी की। एक बहुत बड़ा फिलोसोफर हुआ था चांग त्सू, वो अपने मित्र के साथ जा रहा था। वो मित्र भी बड़ा दार्शनिक है। दोनों जा रहे हैं, एक तालाब है, तालाब में मछलियां है। चांग त्सू कहता है, देखो मछलियां कितनी खुश है, कितनी नाच रही है, कितनी गा रही है। वो दोस्त कहता है, तुम्हें कैसा पता कि मछलियां खुश है? क्या तुम मछली हो? चांग त्सू कैसा है, क्या तुम मैं हो? तुम्हें कैसा पता कि मुझे पता नहीं कि मछलियां नाच रही है? क्योंकि तुम मैं तो नहीं हो ना, तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि मुझे पता नहीं है? हर व्यक्ति अलग है। हमेशा हम बताते हैं पति पत्नी साथ रहते जीवन पर्यंत 60 साल। क्या पति कह सकता है मैंने अपने पत्नी को समझ लिया? या पत्नी कह सकती है मैंने अपने पति को पूर्ण रीति से समझ लिया? कभी नहीं। एक 80 वर्ष का व्यक्ति डिवोर्स केस फाइल करता है, उसकी पत्नी की उम्र है 70। वो वकील कहता है इस उम्र में? पति कहता है आखिर कब तक सहन करूं? आखिर कब तक? तो आज्ञाकारी, नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चों की 5वीं निशानी क्या है? तीनों ही कर्म कैसा होगा? फलदायक। हर कर्म में सफलता होगी, हर कर्म में संतुष्टता होगी। दूसरे संतुष्ट हो ना हो, बाबा ने पर यह भी कहा है वो सेकंड नंबर में चले जाएंगे। अगर खुद संतुष्ट है ठीक है, कर्मों से भी है ठीक है, पर दूसरे नहीं है तो भी सेकंड। परंतु 5% की छूट दी है, 5% है ऐसे जिन्होंने प्रतिज्ञा की है सर्टिफिकेट न देने की। 6वीं निशानी, जो नंबर 1 संतुष्ट है, वो जो नंबर 1 आज्ञाकारी है, वो कभी भी विचलित नहीं होंगे। उनके मन में ऐसा नहीं आएगा मैंने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा करना चाहिए था। मतलब उस समय बेहोशी में थे, अर्थात वो स्मृति स्वरूप की स्थिति नहीं थी। कर्म कर लिया, बाद में याद आया अरे ये श्रीमती, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये क्यों कर दिया। गए भोजन में, बहुत भूख लगी, फटाफट फटाफट खा लिया, बाद में खाते खाते पता चला ओहो बाबा को तो याद किया ही नहीं। छोटी छोटी अवज्ञाओं का क्या हो जाता है? बाबा ने कहा बोझ। छोटी छोटी अवज्ञाओं का भी खाता है, छोटी छोटी अवज्ञाओं का भी ढेर जमा हो जाता है। हिसाब किताब है। जैसे उन स्वभाव संस्कार का, जैसे उन विकर्मों का हिसाब है, वैसे इसका भी हिसाब है। तो पहला कल अमृत वेले तो यही काम करना। आज तक ब्राह्मण बनने के बाद जितनी अवज्ञाएं की है उन सबको आग लगाना। क्योंकि कौन सी स्थिति चाहिए इसको जलाने के लिए? अग्नि स्वरूप, बीज रूप, लाइट हाउस, माइट हाउस की स्थिति चाहिए। उस स्थिति के बिना, इस स्थिति के केवल बाबा से हल्की फुल्की बातें चल रही है, उसमें विकर्म विनाश नहीं होते हैं। अग्नि स्वरूप प्रकट करना पड़ेगा। जैसे मैं बैठा हूं और सप्त अग्नियों को प्रकट करो अपने इर्द गिर्द।
आग ही आग है मेरे इर्द गिर्द, 7 प्रकार की अग्नि, वैराग की अग्नि, ज्ञान की अग्नि, पवित्रता की अग्नि, लगन की अग्नि, त्याग की अग्नि, प्रभु प्रेम की अग्नि, तपस्या की अग्नि। ये सारी अग्नियों को प्रकट करो। ये अग्नि जल रही है और उसके बीच में मैं बैठा हूं तपस्वी। सारे मोह जल रहे हैं, सब कुछ नष्ट हो रहा है, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं में ही संपूर्ण हूं। आदि मध्य अंत सब कुछ मुझ में समाया हुआ है। भूत भविष्य वर्तमान सब मुझ में है। इस संसार के किसी व्यक्ति की मुझे आवश्यकता नहीं है। मैन आई डोंट नीड यू, वुमन आई डोंट नीड यू, आउट। अग्नि प्रकट करनी है वैराग की। ये प्रयोग है एक योग का। अमृत वेले बैठ जाओ और अग्नि प्रकट करो। दूसरा प्रयोग, अमृत वेले बैठ जाओ, देखो सामने सारे अवज्ञाओं का ढेर जमा हुआ है। जब से अमृत बाबा के बने तब से हर दिन की अवज्ञा है, कितनी होगी? जब शरीर देखते हो तो अवज्ञा करते हो, यह है श्रीमत। जब जब शरीर देखा अवज्ञा की, एक ही दिन का कितना ढेर बन जाएगा। माउंट एवरेस्ट अवज्ञाओं का। आग लगानी है, हल्की फुल्की याद से नहीं होगा, कुछ प्रकट करना पड़ेगा। बीज रूप स्थिति का अभ्यास। कितनी नष्टो मोहा स्थिति चाहिए इसके लिए, किसी की याद ना आए। यात्री हो तुम, निकल पड़े हो, बस यात्री को एक ही याद है, वहां मुझे पहुंचना है, पीछे का क्या है मुझे पता नहीं। एक जैन गुरु जब भी उसके पास कोई आता था शिष्य दूसरे गांव से, पूछता था उस गांव में चावल क्या भाव है। वो कहता था चावल वहां पे तो 15 रुपए। वो कहते जाओ, तुम्हारा काम नहीं है यहाँ। अभी तक वहां के चावल याद है तुमको? यहाँ किस लिए आए हो? शिक्षा ग्रहण करने या किस काम के लिए आए हो? कब्रिस्तान है ये। अच्छा ना लगे ये संसार। बीमारियों की लहर है, पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी आ सकती है। लहरें ही लहरें है यहाँ तो, सब अनित्य है लहरें। आई और गई और आई और गई और आने वाली भी चली जाएगी। उससे क्या विचलित और उससे क्या प्रभावित। तो छठवीं निशानी नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चों की क्या है? विचलित नहीं होंगे, कोई भी चीज से विचलित नहीं। किसका भी फोन आ जाए और कुछ भी क्या भी बता दे, ये बीमार वो बीमार, ऐसा हुआ वैसा हुआ, नया कुछ है ही नहीं है। 7वीं निशानी हल्कापन, डबल लाइट। क्योंकि कर्म में संबंध के रूप में आ रहे, बंधन के रूप में नहीं, इसके लिए हल्कापन है। कोई भी कर्म बंधन नहीं बन रहा है। कोई भी कर्म करने के बाद पश्चाताप नहीं है, दुख नहीं है। अगर छोटे छोटे कर्मों के बाद दुख होते रहता है तो वो बंधन क्रिएट करता है। नंबर 1 आज्ञाकारी अर्थात बंधन मुक्त, डबल लाइट। अगली निशानी विल पावर, इंटरनल विल पावर। अंग्रेजी शब्द का प्रयोग है आंतरिक विल पावर होगा उनके पास। नंबर 1 आत्माओं के पास विल पावर अर्थात इच्छा शक्ति। जो स्थिति चाहिए जब चाहे तब बना सकते। जो करना है पुरुषार्थ में, बस सुन लिया ये करना है, बस दिन रात सारी बुद्धि एकाग्र हो जाए उस पॉइंट पर, और उसका 24 घंटे के अंदर स्वरूप। विल पावर, इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ है, इतनी पक्की है। ये छोड़ना है, बस संकल्प कर लिया, आज से छोड़ दिया, फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। महान आत्मा एक ही बार प्रतिज्ञाएं करती है, बस वंस, बार बार नहीं। जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया, अब उसको देखेंगे भी नहीं। अगली निशानी अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख
जो नंबर 1 होंगे उनको अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी, और लास्ट संपन्न होंगे, भरपूर होंगे। तो ये 10 निशानियां हैं किन आत्माओं की? नंबर 1 आज्ञाकारी। और जो नंबर 2 है, अब नीचे से चालू करो। नंबर 1 है भरपूर, नंबर 2 है खाली खाली लगता है। क्यों खाली खाली लगता है? क्योंकि अवज्ञा है, और अवज्ञा की बड़ी गहरी परिभाषा दी है। अवज्ञा अर्थात ये नहीं करना, अवज्ञा अर्थात विधि पूर्वक न करना, यह भी अवज्ञा है। विधि पूर्वक न करना ये भी अवज्ञा है। ऊपर ऊपर से करना ये भी अवज्ञा है। दिखावे के लिए करना ये भी अवज्ञा है। फटाफट फटाफट प्रदर्शनी समझा रहे हैं। ये देखो प्रदर्शनी, पहले अज्ञान में थे तो रोटी, अभी ज्ञान में आए तो पूरी। चलो आगे, फोटो वैसा ही है ना चित्र का। फटाफट फटाफट, टाइम कहाँ है? काम चलाओ। ये भी अवज्ञा है। काम तो कर रहे हैं पर दिखावे के लिए, काम तो कर रहे हैं परंतु उसमें मनमत मिक्स कर रहे, काम तो कर रहे हैं परंतु वो दिल से नहीं कर रहे, ऊपर ऊपर से कर रहे, सतही कर रहे हैं। आत्मा उसमें इन्वॉल्व नहीं है। उस तरह का ओबीडियंस है वो। काम तो किया, ये कोई नहीं कह सकता कि नहीं किया, किया तो सही, परंतु झूठ है उसमें, मिथ्या है वो, व्यभिचार है उसमें। अमृत वेला उठे थे सही, परंतु नींद कर रहे थे पूरा अमृत वेला। तो क्या ये नंबर 1 आज्ञाकारी हुआ? अलर्टनेस कहाँ थी? जागरण तो था ही नहीं। भोजन तो कर रहे थे परंतु भोजन करते करते बातें चालू थी, टेबल टॉक्स। भोजन तो कर रहे थे परंतु मन में भाव था, इसमें ये कम है, उसमें वो कम है, इसमें ये चाहिए था, उसमें वो चाहिए था। कंप्लेंट का भाव है, अहोभाव नहीं है, धन्यवाद का भाव नहीं है, भोजन से जुड़े ही नहीं है। वो तो श्रीमत नंबर 1 हुआ ही नहीं, नंबर 2 होगा, इसीलिए खालीपन होगा। मन में विचार आएगा ऐसा क्यों लगता है? कोई श्रीमत तो उल्लंघन नहीं की। श्रीमत बड़ी सूक्ष्म बात है, तोड़ी तो है, अवज्ञा तो हुई है, उसका भी हिसाब है, और वो हिसाब भी खींचेगा एक दिन। अगली निशानी, नीचे से ऊपर चलो। अब 10वां निशानी ये, 9वीं निशानी उधर क्या थी? अतीन्द्रिय सुख। इनको नहीं मिलेगा, इनको तो इंद्रिय सुख ही खींचते रहेगा। ये खाऊं वो खाऊं, ये देखूं वो देखूं। उसके ऊपर डबल लाइट स्थिति नहीं होगी, भारीपन रहेगा, एक बोझ रहेगा निरंतर, एक गिल्ट कॉन्शियस रहेगा, जिसको बाबा ने कहा दिल खाता है, प्रिक्स ऑफ कॉन्शियस। अंदर पता है कुछ तो गलत हुआ है, बहुत थक गए, जाके सीधा लेट गए और सो गए, डायरी लिखी ही नहीं, चार्ट लिखा ही नहीं। प्रिक्स ऑफ कॉन्शियस। नुमा शाम का योग था, किचन में कुछ बना रहे थे उस समय, वो समय था योग करने का, कुछ और कर रहे थे। श्रीमत है संपूर्ण ब्रह्मचर्य, फिर भी किसी से दोस्ती करने का विचार चालू था, संबंध बढ़ाने का विचार चालू था, संबंधों का विस्तार करने का विचार चालू था। उसके ऊपर आ जाओ। विचलित मन निरंतर विचलित होगा, हमेशा पश्चाताप की अवस्था रहेगी। ये नहीं करना चाहिए था, ये क्यों कर दिया, ओहो ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके ऊपर सफलता संतुष्टता नहीं होगी, जो कर्म करेंगे उसमें असफल, असंतुष्ट। उसके ऊपर कर्म में क्या होगा? मेहनत, हर चीज में मेहनत होगी। आशीर्वाद नहीं मिलेगी बाबा की, हर चीज में पुरुषार्थ करना पड़ेगा, दुआएं नहीं होगी। उसके ऊपर सहज नहीं होगा, स्मृति बाद में आएगी, और सबसे पहला सदा नहीं होगा, कभी कभी होगा। ऐसे कैसे? सदा नंबर 1 आज्ञाकारी आत्माओं को ऐसे, सहज पुरुषार्थी आत्माओं को, सहज स्वतः स्मृति स्वरूप आत्माओं को ऐसे,
निर्मोही आत्माओं को, ऐसे धन के पीछे ना भागने वाले पांडवों को, ऐसे सीताओं को, ऐसी सजनियों को, ऐसे कमल समान आत्माओं को, ऐसे कुमारों को, ऐसे कैसे कुमारों को, जो शांति की किरणें फैलाने वाले कुमारों को, अनुभूति कराने वाले कुमारों को, नवीनता लाने वाले कुमारों को, कमाल करने वाले कुमारों को, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले कुमारों को, ऐसे जय भोलानाथ गाते हुए रूहानी यात्रियों को, ऐसे जय वैकुंठ की यात्रा करने वाले रूहानी यात्रियों को, ऐसे संतुष्ट मणियों को, सबको संतुष्ट करने वाली आत्माओं को, ऐसे चेक और चेंज करने वाली आत्माओं को, ऐसे क्या करने वाले, खुदाई खिदमतगार आत्माओं को, ऐसे माया के गेट बंद करने वाली आत्माओं को, ढेर सारे सोमाने, एक कोई भी श्रीमत ले लो, उसकी गहराई में जाओ, उसका स्वरूप बन जाओ, तो बाबा खुश होगा और उसकी आशीर्वाद मिलेगी। और उसकी आशीर्वाद मिल गई तो फिर सारी मुरलियां एकदम अंदर, पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, सब कुछ आरूनी हो जाएंगे फिर तो ऐसी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।